कलाम के खुदा का ताज़ा रिम्मा, खुदा का इल्हाम खुदा के खादम के वसीले से हम पर ज़ाहिर हो। एल्डर शबाज साहब आएंगे और कलाम खुदा के लिए और खुदा के खादम के लिए दुआ करेंगे। जी एल साहब। जी थैंक यू जी पास्टर जी। खुदा कदूस वफादार मेरे खुदा, तू जो बड़ा अजीम है, तेरे वादे सच्चे हैं, यीशु के नाम में तेरे कदमों में झुकते हैं। गुजरे वक्त में खुदावन गाते रहे, बजाते रहे, वक्त है कि खुदावन तू बोले और हम खामोश रहें। मेरे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जितने भी परस्तारों ने मेरे खुदा तेरी सताइश, तेरी वर्शिप, तेरी मदद सराय की है। मेरे खुदा तमाम गलेबाजों साजोवाजों को खुदावन तू छू और बड़ी बरकत दे। अपने मस्सा को, अपने जोर को, अपने लोगों को बख्श, ताकि तेरे लोग रूह और सच्चाई से जब तेरी सताइश, तेरी वर्शिप करते हैं, तो ओ खुदावन यीशु नासी और ज्यादा बरकत दे। और मेरे खुदा तेरे पास खादम को, पास्टर जोशुआ को लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जो तेरे लोगों को लीड करता है। मेरे खुदा तू लफ्जों का और ज्यादा जखीरा बख्श। बिलखसूस खुदा तेरे खादम मेरे खुदा पास्टर ईद मलक के लिए खुदा तेरी खास बरकत चाहते, सर से लेके पांव तक छू और बरकत दे। अपने गहरे मकाशफात खुदा अपने खादम पर खोल, ताकि जब तक खुदा यीशु तेरा खादम तेरे कलाम की अमीक बातों को मेरे खुदा बयान करता है, तो यीशु के नाम में आज रात खुदा तेरा गहरा मस्सा, तेरा जोर चाहता हूं। तेरा पाक रूह खुदावन तेरे बेटा को सिखाता रहे, ताकि खुदावन जब तक तेरे कलाम को बयान करता है, मेरे खुदा तो शुरू से लेकर आखिर तक तेरा मस्सा, तेरा दबदबा चाहता हूँ। जूम मीटिंग में जितने खानदान, जितने खुदावन तेरे खादमीन खुदावन तेरी हुजूरी में बैठे हैं, यीशु के नाम में मेरे खुदा तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहता हूँ। तेरा मस्सा चाहता हूँ, तेरा जोर चाहता हूँ, क्योंकि तेरे मस्सा के वसीले से बंधन जुए टूटते हैं। और मेरे खुदा हमारी जिंदगियों में, सबकी जिंदगियों में खुदा तेरा नाम यीशु जलाल पाता रहे। मेरे खुदा शुरू से लेकर आखिर तक तू बड़ी मदद सहायता करना, ताकि खुदा यीशु नासी आज शाम हम बड़ी बरकत पाएं और तेरे नाम यीशु को जपते जाएं, यीशु के नाम में आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू एल्डर साहब, मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। हम इससे पहले कि मैं खुदा के खादम को दावत दूं, कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड डॉक्टर आसिफ आतर साहब से कि वो आए और जो आज की मरकजी आयत है उसकी तिलावत करें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पास्टर जोशुआ साहब, थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि मैं आज का जो सरमन जो खुदा ने अपने बंदा नवीद मलिक साहब को दिया, मैं चाहूंगा कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं कि आप आज हमारे में मौजूद हैं। और ये हमारे लिए बड़ी बाइस बरकत बात है कि आज खुदा के अजीम खादम जो कि हमारे में मौजूद हैं, खुदा की आवाज को लेकर आए हैं। वो खुदा ने जो कुछ उनके दिल में डाला वो हम तक बयान करेंगे। तो आज जो खुदा की आवाज जो उन तक पहुंची और वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उसमें से एक हिस्सा देखेंगे। दाऊद नबी की मार्फत लिखा गया जबूर, उसका 23वां जबूर, उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत की साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदा का कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के बाइस बरकत ठहरे। आमीन। मैं दावत दूंगा। आमीन आमीन। जी, मैं खुदा यसुस का शुक्र करता हूँ इस सारे कलाम के लिए। और मैं चाहूंगा कि आज के खुदा के खादम जो हमारे साथ मौजूद है, खुदा के सूरमा, मैन ऑफ गॉड, मैं चाहूंगा थोड़ा सा, वैसे तो ये किसी तारफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सबके साथ थोड़ा सा इनकी खिदमत के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूं कि खुदा के खादम जो कि एक मुसन्नफ भी है,
जो कि एक इंटरप्रेटर भी है। खुदा इनको एज ए मुसन्नफ के तौर पर भी यूज करता है। बहुत सारी किताबों के मुसन्नफ हैं कि खुदा ने इनके वसीला से अपने इल्हाम को, अपने मुकाशफात को किताबी सूरत में खुदा के लोगों तक पहुंचाया। और उसके अलावा बहुत सारी कुतुब के इन्होंने ट्रांसलेट भी की। और उसके अलावा मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि ये हमारे साथ आज ये जो मैन ऑफ गॉड है, खुदा के सुरमा है, ये गैर कौम के लिए एक उस्ताद भी है, गैर कौम के लिए एक मुबल्लिग भी है, गैर कौम के लिए एक डिबेटर भी है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा के खादम न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर खुदा इनको बड़ी कसरत के साथ अपने जलाल के लिए, अपने इरफान के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और न सिर्फ खुदा के खादम इंटरनेशनल तौर पर बल्कि ये ऑनलाइन भी और खुदा का शुक्र है कि ये खुदा इनको टीचिंग के तौर पर, और इससे बढ़कर मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा इनको जिंदगी टीवी पर भी, जो कि एक इंटरनेशनल चैनल है, CBN के चैनल के ऊपर खुदा इनको कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और मैं दावत दूंगा खुदा के खादम, मैन ऑफ गॉड, खुदा के सुरमा को आप सबकी भरपूर तालियों में खुदा के खादम जनाब नवीद मलिक साहब को मैं दावत दूंगा, आएंगे और खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जी सर। वो जो अजल से अबद तक खुदाए महमूद है, अव्वल व आखिर, इब्तदा और इंतहा, और अल्फा और ओमेगा है। जिसने फरमाया कि मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। उस जिंदा मसीह के पाक और मुबारक तरीन नाम में आप तमाम मेरे भाइयों और बहनों की खिदमत में, नौजवानों और बच्चों की खिदमत में और हम खिदमत साथियों की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं। और कैंडल लाइट क्रिश्चियन फेलोशिप के इस प्लेटफॉर्म पर मेरा आज यहां पर आना मेरे लिए बरकत का सबब है। और मैं आप सबों की इस मोहब्बत के लिए और इस प्यार के लिए ममनून हूं कि इस कुर्राए अर्ज पर बहुत अजीम खुदाम मौजूद हैं। उनको जरूर आप सुनते हैं, लेकिन शुक्रिया कि मुझ जैसे अदना से खुदाम को भी मौका फराहम किया है कि आज आपके साथ मिलकर बरकत पाने वाला हो सकूं। और भाई जाशवा, आपने जो कुछ इस खाकसार खादम से मुताल्लिक कहा है, उसके लिए सारा जलाल खुदावन हमारे खुदा के नाम को मिले। उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं, और जो कुछ हूं वो उसी के सबब से हो। किताब मुकद्दस से ज़बूर 23 आपकी खिदमत में तलावत किया गया है। मैं दोबारा से तलावत नहीं करूंगा। एक तो यह बात है कि अगर हम मसीही घरानों में पैदा हुए तो बचपन से ही इस ज़बूर को हम सुनते चले आए और ज़बानी हिफ्ज़ भी किया हुआ है। और अक्सर औकात में कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में दो ऐसे हवाला जात हैं जो एक आयत पर नहीं, चंद आयात पर मबनी है। दो ऐसे हवाला जात जो तकरीबन 90% या 95% हमारे मसीही लोगों को ज़बानी याद है। दो ऐसे रेफरेंसेस, एक तो वो जिसका राज खुल गया है यानी ज़बूर 23, और दूसरा हवाला वो जो हम हर इबादत के इख्तिताम पर बिला सोचे समझे पढ़ते हैं
और ना पढ़ें तो फतवा लग जाता है, और उसके पढ़ने के बगैर हमारी दुआएं और इबादत हम समझते हैं कि मुकम्मल नहीं होती। मैं नहीं कहता कि नहीं पढ़ना चाहिए, मैं दुआए रब्बानी की बात करता हूं। और जब कभी खुदावंद ने मौका दिया, जब कभी, तो जरूर उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आज मेरा मजमून है कि वो कौन है, वो कौन है। दाऊद ने 150 के 150 मजामीर नहीं लिखे, और भी इंसानी मुसन्निफीन हैं जिनको यहोवा पाक खुदा ने चुना ताकि वो पाक रूह की तहरीक से इन मजामीर को अपने कलम के साथ करतासे अबियस पर तहरीर करने वाले हूं, रूहुल कुद्स की तहरीक से। और इस जबूर के इंसानी मुसन्निफ बुजुर्ग दाऊद हैं, अगरचे सारे किताब का, पूरी बाइबल मुकद्दस का एक ही मुसन्निफ है, और वो है खुदा बजाते खुद। लेकिन मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से उसने ऐसे मुकद्दसीन का इंतखाब किया जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन खुदा ने उनको साहिबे हैसियत बना डाला, और उनके जरिया से इस मुकद्दस किताब तकवीन यानी पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक लिखवाया। बात बड़ी है, लेकिन खैर, इस जबूर में यानी जबूर 23 में अगर आप गौर से देखें, स्क्रीन के पीछे, यानी इधर मेरे पीछे नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है तसव्वुर में हम अगर देखें कि जब बुजुर्ग दाऊद यह कहते हैं कि मेरा चौपान खुदावंद है, मेरी पनागाह वो है, मेरा मुहाफिज वो है, मुझे सैर करने वाला वो है, राहत के चश्मों के पास लेकर जाने वाला वो है, उसकी लाठी और उसकी आसे से मुझे तसल्ली है, खुदावंद मेरा चौपान है। तो सोचिए कि दाऊद उस वक्त अपने आप को खुदावंद खुदा के हुजूर क्या तसव्वुर कर रहे होंगे कि मैं क्या हूं। काश के ऐसा इंतजाम होता कि हम आमने सामने होते, तो मैं पूछता भी और आप जवाब भी देते, और शायद यही जवाब होता जो मैं देने लगा हूं। इस जबूर में बुजुर्ग दाऊद अपने आप को एक भेड़ तस्वर करते हैं, 4 टांगों वाली नहीं। आप भेड़ नहीं थे, लेकिन आप अपने आप को तस्वर यूं करते हैं कि मैं गोया एक भेड़ की हैसियत से हूं, और मेरा खुदा मेरा चौपान है, यहोवा खुदा मेरी तमाम जरूरियात को फराहम करने वाला और मुझे प्रोटेक्ट, मेरी हिफाजत करने वाला मेरा मुहाफिज खुदाबंद खुदा है। और फिर इस जबूर में गोया यूं लगता है जैसे एक भेड़ की आवाज है, और अगर आप चरवाहे की आवाज को सुनना चाहें तो अभी नहीं, इस वक्त मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा, लेकिन बाद में
अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क कीजिएगा और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 10 बाब का मुतालिया कीजिएगा। वहां चौपान की आवाज है, वहां चरवाहा बोलता है जो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और मजीद और। इस 23 जबूर में मैं निचोड़ पेश कर रहा हूं। बुजुर्ग दाऊद अपने आप को गोया एक भेड़ तस्वर करते हैं, गोया ये एक भेड़ की आवाज है। याद कीजिए कि ये शायरी है, उर्दू में नहीं। ये जो किताब मुकद्दस बाइबल मुकद्दस में उर्दू में नहीं, हां जबूर 23 अलग से मंजूम कलाम है पंजाबी में, लेकिन यह नसर की सूरत में है। लेकिन असल जबान जिससे यह तर्जमा हुआ है वो इब्रानी शायरी है, और शायरी में हकायक को बाज औकात इस तौर पर तसव्वुराती जबान में या इस्ताराती जबान में पेश किया जाता है कि जो मंजूम कलाम है शायरी, वो और खूबसूरत और भली लगे। आप जानते हैं इसके बारे में। बुजुर्ग दाऊद यहां अपने आप को एक भेड़ तस्वर करते थे और खुदाबंद खुदा को एक चरवाहा, एक चौपान, एक उजाड़ी, एक गलाबान के तौर पर, गुडरिया के तौर पर। आखिर क्या वजह थी कि दाऊद ने यहां पर अपने आप को किसी और चीज या किसी और शख्सियत के साथ या किसी और जानवर के साथ या परिंदा के साथ अपने आप को तशबीह नहीं दी? क्या रीजन है कि वो गोया यूं सोचते थे कि मैं जैसे खुदावंद की एक भेड़ हूं? क्या रीजन है? सोचिए। आप जानते हैं कि जब बुजुर्ग दाऊद का चुनाव हुआ था, उस वक्त अभी वो लड़कपन में थे। बुजुर्ग सैमुअल को खुदा के रूह ने रहनुमाई की और वो गए, और यसी के वो जो बड़े बड़े पहलवान टाइप, बॉडी बिल्डर टाइप, ये बॉडी बिल्डर और पहलवान का लफ्ज बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो जो बड़े कदम और खूबसूरत बेटे थे, यसी उनको सामने लाता है कि ये बादशाह होने के लायक हैं, इनको बादशाह बनाओ, बाद इज साउल के, जो इस्राइल का पहला बादशाह था। और यूं लगता है सैमुअल नबी तो थे, लेकिन इंसान भी तो थे ना। यूं लगता है कि सैमुअल किसी और को, जो शायद कदावर, हसीन, खूबसूरत लग रहा हुआ होगा, चाहते हुए होंगे कि हां ये इस लायक है, इसके लिए मैं अपना सींग खोलता हूं और तेल से मसा करता हूं। लेकिन मुझे लगता है, मैं अपने इस महदूद से इल्म से महसूस करता हूं कि जैसे खुदा के रूह ने सैमुअल को कहा, सैमुअल नहीं 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 नहीं, सैमुअल नहीं, ठहर जा ठहर जा। क्यों? क्योंकि इंसान जाहिरी टिपटाप पर निगाह करता है, लेकिन खुदा दिल पर निगाह करता है। मैं दिल को देखता हूं। और मेरे अजीजों, खा हम कितनी ही टिप टाप क्यों ना कर ले फिजिकली, खुदा को इससे सरोकार नहीं है। हम बंदों को मुतासर कर सकते हैं, लेकिन रब को नहीं। उसको स्पिरिचुअल और हमारी इंटीरियर, हमारी एटर्नल और बातनी
जो टिप टाप है ना, पाक रूह के वसीला से पाकीज़गी और तकदीस और वफादारी खुदाबंद खुदा मुझ में और आप में वो देखना चाहते हैं। However, सैमुअल नबी ने यसी से कहा, बुजुर्गो, और वही कोई तुहाडा मुंडा हैगा। मैं महसूस करता हूं अपने आप में कि यसी ने कहा होगा, हाँ हाँ है तो सही, लेकिन ओनो छड़ो, ओ एवं ही है, बस ओ गया हुआ है जंगल में बकरियां देखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन लगता है कि सैमुअल की तार ऊपर मिली हुई थी एक्सचेंज के साथ, और आवाज आती है, सैमुअल कहो कि उसको बुला लो। और जब दाऊद स्क्रीन पर आते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, पॉसिबल है, मुमकिन है, अगलब है कि जब सैमुअल ने दाऊद को देखा होगा सर से लेकर पांव तक, तो दाऊद को भी शक हुआ, सैमुअल को भी शायद शक हुआ हो, ये इस्राइल का बादशाह कैसे मुमकिन हो सकता है? इसके तो कपड़ों से भी शायद बदबू आती है। हुलिया तो देखो, ये मुंह और मसूर की दाल। मैं पहले ही कह चुका हूं, खुदा ने कहा कि सैमुअल, इंसान जाहिर पर निगाह करता है, लेकिन मैं बातन को जानता हूं। और खुदा ने रहनुमाई की, और बुजुर्ग सैमुअल ने दाऊद को मसा कर लिया। दाऊद की बाबत खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के मुवाफिक है। हालेलुया। वो कौन सा आखिरी वक्त था, या पहला फर्स्ट टाइम, जब हमने अपने रूह में यह महसूस किया हो कि खुदावंद मुझसे यह कहता है, तू मेरे दिल के मुवाफिक है। ओ, हम सारी जिंदगी माजी में शायद दूसरों को परखते रहे, ए किसे कम दा नहीं, ए कोई खुदा दा बंदा हैगा, ये कौन हैगा, ये कौन है, वो कौन है। क्यों ना आज हम अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें और देखें कि वो कब ऐसा मौका था कि मेरी वफादारी और खिदमत गुजारी में किए गए कामों के सबब से मेरे महबूब खुदावन ने मुझे यह कहा हो, तू मेरे दिल के मुवाफिक है। वो कौन सा ऐसा वक्त था? अपने आप में इस वक्त सोचने की जरूरत है, अपने आप में सोचने की जरूरत है कि मैं कहां हूं। अब जब बुजुर्ग दाऊद, जो चरवाहा से तख्त तक पहुंच गए, खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा दाऊद की जिंदगी में था कि दुनिया का निजात दहंदा सिर्फ मेरा और आपका नहीं, दाऊद की लाइन से इस दुनिया में आए, नस्ल से और पुश्त से खुदा ने दाऊद को चुन लिया, क्योंकि वो खुदा के दिल के मुवाफिक था। माबाद हम जानते हैं कि चरवाहा दाऊद, मौसीकार दाऊद, शायर दाऊद, एक सिपाह सालार और जंगजू दाऊद
बादशाह दाऊद, नबी दाऊद और ईमान की गैरत रखने वाला दाऊद और बहुत कुछ। इनमें से कौन सी बात आज मुझ पर और आप पर फिट आती है? देखिए, मैं आपके साथ डेली डेली जूम मीटिंग्स करता रहूं, गीत भी गाऊं, दुआएं भी करूं, मौका मिले कलाम भी पढ़ूं, सुनूं भी, ते जे कदी खुदावंद दे दिल दिया गल्लां नूं अपनी जिंदगी च ना लागू करां तो ये गैर मसीही लोगों की तरह मेरी रियाजत है जिसका मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा। और डंके की चोट पर मैं ये बात कहूंगा, इन इबादत और दवाओं और हमदोस्ताइश और ये शोर शराबा जो मैं करता हूं, इसका असर अगर मेरी अपनी जिंदगी में होगा ना, या आपकी जिंदगी में होगा, तो फिर तो इस सब कुछ का फायदा है, वरना मासवा वक्त के ज़िया के और कुछ भी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से हम अपने पल्ले बांध लें कि हकीकत क्या है। अब दाऊद क्यों ना कहें कि मेरा चौपान, मेरा मुहैया करने वाला, मेरी खुराक मुझे बहम पहुंचाने वाला, मेरा मुहाफिज यहोवा खुदा है। क्यों ना कहें, क्यों ना कहें। मैं सिर्फ एक दो बातें और वाकयात दाऊद की जिंदगी की बाबत बताना चाहता हूं, लेकिन साथ साथ हम अपने आप को भी इस तराजू पर तोलते चले जाएं कि मैं कहां हूं, इस कसौटी पर परखने वाले हूं कि मैं खोटा हूं या खरा, इस आईने में देखने वाले हूं कि मेरी छवि दागदार है या रास्ती की पोशाक पहने हुए हूं जो मसीह यसू के लहू के वसीला से पहनी जाती है। दाऊद एक ऐसी शख्सियत जिसमें ईमान की गैरत थी। दाऊद की वीकनेसेस भी थी और उसके साथ साथ उसकी खूबियां भी थी। आप में और मुझ में वीकनेसेस भी हैं, कमजोरियां, और कुछ खूबियां भी। ऑफ कोर्स, क्या खुदा को नहीं पता था कि दाऊद की जिंदगी में कमियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं? ही इज नॉट परफेक्ट, लेकिन इसके बावजूद खुदा कहता है कि यह मेरे दिल के मुवाफिक है। ये सारी बातें थी, सारी बातें थी। खुदा सब कुछ जानता था, लेकिन अहम तरीन बात यह है, खुदा दी थां ते मैं ते तुसी हुंदे ना, हम कभी भी दाऊद को बर्दाश्त ना करते। हम बार बार हित्ती ओरिया और उसकी मिसिस की बात उसको सुनाते रहते और उसका चेहरा लाल हो जाता। लेकिन खुदा उसकी कमजोरियों को एक तरफ रखता है, लेकिन उसमें जो खूबियां थी उनको एक तरफ रखता है। और फिर वो उसकी कमजोरियों पर निगाह नहीं करता, उसकी खूबियों पर निगाह करता है। क्योंकि ज़बूर 51 51 में वो अपने पापों का इकरार करता है
और यह 2 नंबर इकरार नहीं था आजकल के मसीहों की तरह, यह जेन्युइन इकरार था, हकीकी इकरार था। और उस इकरार के नतीजे में खुदा ने उसके गुनाहों को, जो भले गटा की मानिंद थे, मशरक से मगरब तक थे, गहरे समुंदर में डाल दिया कि फिर उन पर निगाह नहीं करता। और वैसे ही खुदा मेरे साथ और आपके साथ भी करना चाहता है, बशर्ते कि हम अपने खुदा के साथ रास्त हो जाए। प्रॉब्लम यह है, हम इधर उधर देखते रहते हैं, फलां करना पानी चे, फलां करना पानी चे, ते आप ही भावें छप्पड़ी चोइए, परवाह नहीं करते। ये ठीक नहीं है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, रूहानी बलूगत इधर उधर देखने से नहीं आती, ऊपर देखने से आती है। और खुदावंद के साथ अपना ताल्लुक कायम करने के जरिया से। आप जानते हैं कि जब साउल बादशाह को यह पता चला कि ये मेरे तख्त पर बैठेगा, कैसे मुमकिन हो सकता है? एक पिंजरे में 2 शेर, एक तख्त पर 2 राजे, नहीं, इसका काम मैं तमाम करता हूं। और आप जानते हैं कि उसको कोई बुरी रूह सताया करती थी, साउल को। और दाऊद को खुदा ने यह बरकत दी थी, यह नेमत और गिफ्ट और बख्शिश, कि जब वो आकर बरबत बजाता था, हा, तो साउल उस गंदी और नापाक रूह से आजाद होता था। और जब साउल को पता चला, तो उसके आगे पीछे बादशाह था भाई, पता नहीं कितने जल्लूदार मुहाफिज सिक्योरिटी गार्ड्स हुए होंगे। और यूं लगता है कि जैसे एक दिन साउल ने कहा कि अच्छा, अब मैं इस दाऊद का करता हूं इंतजाम। और मुझे यूं लगता है एवं ही अखां ताड़े लाउन लग पिया होना कि जिवें मेरे च कोई बदरू पै गई। और बरछा बहाला अपने पास रखा हुआ था कि मैं अखां ताड़े लावांगा ते ए उस नूं बुला के ले आउणगे, बरबत बजाएगा। और जब वो बजा रहा होगा ना, मैं इंज टिका के मारूंगा, उसके सीने से पार हो जाएगा, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। और आप जानते हैं कि दाऊद आया और यूं लग रहा था कि जैसे उसमें, यानी साउल में बुरी रूह थी। और दाऊद आकर बरबत नवाजी करने लगा। उसको अपने आलाते मौसीकी से प्यार था, लेकिन जिससे था उसके सबब से ही। एक आलम ने यह कहा कि जब दाऊद रात को सोता था तो अपनी बरबत रात को यूं टांग देता था और खुद सो जाता था। और सुबह सुबह जब बादे सुबह, यानी सुबह की हल्की सी हवा का झोंका आता, उसकी बरबत के तारों से लगता, दाऊद ये कह उठता कि बरबत ते बीन जागे, मैं जागांगा सवेरे। अजकल दियां साइयां ते बाल्टी ठंडे पानी दी बर्फ वाली सुट दईए, गिरजे जान वाले त्याड़े उन्होंने बहुती मौत पैंदी है। बाकी दिनों में नो प्रॉब्लम,
लेकिन ये एक अहम तरीन सदाकत है। ये गोलियां हैं सख्त, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, लेकिन ढिड दी पीड़ डाढ़ी ठीक हो जाती है इन गोलियों के खाने से। फिर क्या होता है? जब दाऊद आकर बीन बजाने लगा, बरबत बजाने लगा, तो यूं लगता है जैसे साउल ने यूं अपना बर्छा उठाया। याद कीजिए, साउल कोई मामूली बंदा नहीं था, सिपाह सालार और जबरदस्त किस्म का शिकारी और निशानची, एक जबरदस्त जंगजू। उसका निशाना खता नहीं जाता था। और जब यूं करके लगता है कि उसने भाला फेंका, ते दाऊद के सीने से पार हो गया। ऐसा ही था? नो 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 नो, नहीं 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 नहीं। उसने फेंका इसी गरज से कि दाऊद का काम तमाम हो जाए, लेकिन वो भाला लगा आकर दीवार में। जनु रब रखे और कौन चखे। दाऊद खुदा के दिल के मुवाफिक था। खुदा यहोवा पाक खुदा उसका मुहाफिज था। उससे बड़े बड़े काम लेने थे। मसीह यसू को उसके नस्ल और पुश्त से आना था। खुदावंद खुदा ने दाऊद को इस मौत के आहनी शिकंजे से बचा लिया। सोचने की बात यह है कि जब दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं होगी, तो वो क्यों ना कहे कि मेरा चौपान मेरा खुदावंद है, मेरा बचाने वाला, मेरा मुहाफिज। क्योंकि ये दाऊद की तजुर्बे की बातें थीं, और वो अपने आप को भेड़ तस्वर भी इसीलिए कर रहा था कि माजी में अपने चुनाव से पहले वो कोई बैंक मैनेजर नहीं था अमेरिकन बैंक का। नो नो नो, वो खुद भेड़ों का एक चरवाहा था और वो अपनी भेड़ों को बचाता रहा। ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था कि एक चौपान अपनी भेड़ों को कैसे बचाता है। हो खुदा करे कि आज का चौपान भी अपनी भेड़ के बचाने के लिए रात के पहरों में रखना में खड़ा हो, इक्विप करे अपनी भेड़ों को। किताबे मुकद्दस के मुताबिक ईमान में इस कदर मजबूत हूं कि जो गैर कौमों के दो टांगों वाले भेड़िए हैं, इनको कभी फाड़ ना खाएं। कसूर भेड़ों के फाड़े जाने का सबसे पहले पेरेंट्स और उसके बाद हम जो मजहबी चौधरी हैं, हमारा कसूर है। साड़ी बादशाही कायम हो जाए, लाखों के पैसे लगाकर गिरजा घर बन जाए, बाकी खान खसमानो सानू किए। नो 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 नो, जो एक हकीकी चरवाहा है ना, वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। ये बड़ी अहम बातें हैं। और फिर आखिरी बात, उसके बाद आपकी जान छोड़ दूंगा, दिल तो नहीं करता, लेकिन खैर, आप जानते हैं कि एक बार जो फिलिस्ती थे वो इस्राएलियों के खिलाफ सफ आ रहा थे। इस्राएली फौज एक बार सहम कर बैठ गई, क्योंकि फिलिस्तीनियों का एक बहुत बड़ा सूरमा, जात का रहने वाला जूलियत, इस्राएल के यहोवा खुदा की तहकीर करता, तौहीन करता, बेइज्जती करता, बड़ा कदावर जात का रहने वाला जूलियत
इस्राएलियों को ललकारता है और कहता है कोई जो मेरा मुकाबला करे? कहां है तुम्हारा खुदा? और सहम कर बैठ गए। और दाऊद अपने भाइयों के पास जाता है कुछ लेकर देने के लिए। और शायद मैं अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूं, उसने कहा होगा उनको सहमे हुए देकर, ओए तुहानू की सूंघ गया है, दसो ते सही। हालांकि लड़का था ये। उन्होंने कहा होगा, श्श, खबरदार, चुप हो जा, वो देख ले सूरमा, हाँ 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 हाँ, ओदे खुर तले आ गया ना, ते जिवें हाथी दे खुर तले डड्डू आउंदा है ना, ते चटनी बन जाता है, तू बन जाएगा। खबरदार, चुप हो जा। लेकिन जो ईमान में गैरतमंद होते हैं ना, दाऊद ने कहा ना 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 ना, आपको कुछ सूंघ गया तो सूंघ गया हो, मैं इसका मुकाबला करता हूं। यह होता कौन है जो रब्बुल अफवाज के नाम की तकफीर करे? बात मुख्तसर करते हुए मैं यूं कहूंगा, बहुत कुछ कहने के लिए यहां पर है, लेकिन आखिरकार जब वो बाज नहीं आया कि मैं इसका मुकाबला करूंगा, तो उसके भाइयों ने उसको कहा होगा, अच्छा ठहर जा, ठहर जा, जरा ठंडा खा। ये सर पर हेलमेट पहन ले, पहले लोहे का पहन लिया होगा। ये लोहे की जो बख्तर है ये लगा ले पहले। और मुझे लगता है कि लोहे का टोप पहनकर ओदी गर्दन पहले ही खब्बे पासे सज्जे पासे हो गई होनी, और जब लोहे की जरा बख्तर पहनाई होगी तो वो और ही लटक गया होगा लड़का जो था। और उसके बाद भाला, ओह, इसका अपना वजन। और जब दाऊद अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है और फिर वो ऊपर वाले के जोर को देखता है, और फिर मुझे यूं लगता है कहता है, ए लो अपना टोप अपने कोल रखो, ये जो आपकी जैकेट वगैरह है ये अपने पास रखें, मुझे इनकी जरूरत नहीं, मेरे लिए रब्बुल अफवाज का नाम ही काफी है। और आप जानते हैं कि जब वो जाती जूलियत के मुकाबले के लिए गया तो उसने ये नहीं कहा कि आज मैं तेनों सीधा कर देंगा, नो, रब्बुल अफवाज के नाम में मैं तेरे पास आता हूं। और आप जानते हैं कि जब दाऊद रब्बुल अफवाज के नाम से गया तो फतह उस बड़े सूरमा को नहीं बल्कि दाऊद को हुई, क्योंकि वो खुदावंद के नाम से गया है। जरूरत इस बात की है आज कि मैं और आप सोचें कि वो कौन है मेरी जरूरतों को पूरी करने वाला, काला या गोरा, सज्जे पासे वाला या खब्बे पासे वाला, या मैं घुटनों के बल खुदावंद के हुजूर उसके खजाने मांगता हूं और वो इस करीत के नाला में कव्वों को भेज देता है मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए। कौन है वो जो मेरी और आपकी जरूरतों को पूरा करता है? सोचिए। नंबर 2, हम मौत के साए की वादी से गुजरते रहते हैं। मसीही जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, यह कांटों की शाहराह है। यसु ने कहा, सलीब उठाकर मेरे पीछे चलो। ये नहीं कि थोड़ा अमरीका दा बीजा लग जाएगा, नो 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 नो, सलीब उठाकर मेरे पीछे चलो। और आप जानते हैं
कि मसीही जिंदगी कभी भी आसान ना थी और ना है। जब कभी आप और मैं मुश्किलात से गुजरते हैं, मैं भी गुजरता हूं, दुखों से गुजरते हैं, मैं दुख से गुजरता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, कभी कभी आपकी आंखें अश्कबार हो जाती होंगी। अकेलेपन में आप शायद रोते हों अपने हालात के सबब से। मेरे साथ भी होता है। इन तमाम सिचुएशंस में कौन है वो? कौन है वो जो हमारी ढारस बनता है, हमारे साथ रहता है? वही है जिसने ये कहा कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं हूंगा और तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। वही है जिसने कहा कि मैं तुझे अपनी आंख की पुतली की तरह महफूज रखे हुए हूं। वो है जिसकी बाबत बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, खा मेरा गुजर मौत के साया की वादी से क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। या कौन सा पॉलिटिशियन, सियासी आदमी, कौन सा पादरी या बिशप, कौन सा पुलिस वाला या एसएचओ, कौन है मुल्ला दी दौड़ मसीती तोड़ी होंदी है? कौन है जिसको उस वक्त हम पुकारते हैं, ए जबूर गाना बड़ा सौखा गल है, मेरी आस है तेरे उत्ते, आहा सदके जावा तेरे सुकिया झूठियां जबूरां ते, मेरी आस है तेरे उत्ते ए यहोवा पाक खुदा। बात अपनी जगह पर बहुत अच्छी है, लेकिन क्या जब हम गाते हैं तो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे होते? यह सोचने का मकाम है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मेरे लिए और आपके लिए सोचने का मकाम है। वो कौन है जो मेरी जरूरियात को पूरा करता है, मुहैया करता है, मौत के साए की वादी में मुझे महफूज रखता है, जिसके आसा और जिसकी लाठी से मुझे तसल्ली है, जिसके घर में मैं हमेशा के लिए सुकूनत करूंगा? वो कौन है? और क्या मैं बहसियत एक भेड़ के अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलता हूं या नहीं? मुझे एक मिसाल याद आ रही है, फिर मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। एक शख्स की एक बकरी थी, बड़ा प्यार करता था बकरी को, और बकरी अपने मालिक को बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो अपनी बकरी को रस्सी से बांधे हुए कहीं ले जा रहा था, और उसका कोई यार बेली आ गया और उसका मजाक करने लगा, कहने लगा, तेरी बकरी मजबूर है कि तेरे पीछे चले। उसने कहा, नहीं, मजबूर नहीं है वो, मैं अगर इसको छोड़ भी दूं ना तो भी वो मेरे पीछे आएगी। वो बंदा कहने लगा छड़ दे, हाँ वेखना वा, और नहीं तेरे पीछे आना है। और उसने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं इसके गले से रस्सी निकाल देता हूं। रस्सी निकाल दी, और ये जो मालिक था वो आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता चला गया। बकरी हस्बे आदत कभी इस दीवार के साथ, कभी उस दीवार के साथ, और जब बकरी ने मुड़ के देखा कि मेरा मालिक वो पहुंच गया है, फिर एकदम वो भागती हुई, छलांगे लगाती हुई, खूब कूदती हुई वो अपने चरवाहा, अपने मालिक के पास पहुंच जाती है। और फिर मालिक अपने दोस्त को कहता है, वेख्या
कि कैसे मेरे पीछे आती है मेरी बकरी। याद रख कि मैंने अपनी बकरी के गले से रस्सी तो निकाल दी, लेकिन इसके बावजूद एक नादीदनी रस्सी इसके गले में थी, और वो मेरी वफादारियों की रस्सी थी, जिस सबब से मेरी बकरी मेरे पीछे 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 चलती रही और आज भी चलकर आई है। मेरे अजीज भाई और बहन, मैं और आप आज अपने मालिक, अपने खुदावंद के पीछे पीछे चलते हैं कि नहीं? अंडे किथे ते कुड़ कुड़ किथे, किधरे ए गल साडे ते लागू तो नहीं होती? कहीं हम थाली के बैंगन तो नहीं है? ये तो नहीं कि जिन्ने लाया गली ओदे नाल टुर चली। हमारी वफादारी का मयार क्या है? मेरी दुआ है कि खुदावंद आज अपने पाक रूह की कुदरत से इस सुने हुए कलाम के मुताबिक जब रात को हम बेड पर जाएं, खुदा का कलाम उस वक्त तक हमें सुने ना दे जब तक हम अपने ताल्लुक को अपने खुदावंद के साथ उस्तवार ना कर लें। मुझे और आपको आज वो इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे कि हम इस पर गौर करें और हम उसके जलाल के लिए, उसकी वफादारी में उसके पीछे पीछे चलने वाले हो। God bless you and thank you so much once again. Have a great time. Praise God. Praise God. खुदावन यीशु मसीह का हम शुक्र करते हैं। Thank you brother. May God bless you. खुदावन आपको इस तरह अपने नाम